ओम नमस्ते जी। 56वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम तृतीय अध्याय में योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष आपको स्वाध्याय करा रहे हैं। शीर्षक है गुरुजनों का निरीक्षण। स्वामी दयानंद के गुरुजनों में से कोई न कोई उनकी स्थिति को देखने के लिए और अपने अपने साधन संबंधी कार्यों के लिए आ जाते थे। दूसरे वर्ष में गुरुजनों ने आकर हर्ष प्रकट करके कहा था कि हे दयानंद, अब तुम परीक्षा सागर के सम्मुखीन हुए हो। तुम्हारे अंदर धीरे धीरे विभूतियों का प्रकाश आ रहा है। अतीन्द्रिय शक्तियों का आविर्भाव ही विभूतियों का प्रकाश है। धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास पूर्ववत ही चालू रखना। अगली बार जब हम तुमसे मिलेंगे तब तुम्हारी उपलब्ध विभूतियों का हिसाब लेंगे। याद रखो, विभूतियों के आने के साथ साथ ही बहुत से साधकों का पतन हो जाया करता है। विभूतियों के मोह में किसी प्रकार से अपने को धन्य समझकर बहुत लोग साधारण व्यक्तियों का इंद्रजाल या भोज विद्या दिखाकर अर्थोपार्जन में या इंद्रियों के भोगों में आबद्ध हो जाते हैं। योगी साधना के जिस स्तर में पहुंचकर विभूतियों को प्राप्त करते हैं, उस स्तर से कोई कोई गिर जाते हैं। उनकी साधना व्यर्थ बन जाती है। तुम अति सावधान रहना। कुछ विभूति या अलौकिक शक्ति की उपलब्धि हो जाने पर उसको परीक्षा के रूप में समझ लेना। याद रखो, गुरुजनों को छोड़कर अन्य किसी से भी इसके बारे में कुछ प्रकाश नहीं करना। इस विषय में एक संस्मरण महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 2 पृष्ठ संख्या 227 पर मिलता है कि प्रयाग से मिस्टर सीनेट संपादक पायोनियर का पत्र महाराज के पास आया था, जिसमें उन्होंने महाराज से मिलने की इच्छा प्रकट की थी। पत्र में साक्षात करने का उद्देश्य यह लिखा था कि यदि आप मुझे योग की वह आश्चर्यजनक शक्तियां दिखा सकें जो हिंदू शास्त्रों में वर्णित हैं, तो मैं उनके विषय में सभ्य जगत में तुमुल आंदोलन उत्थापित करूंगा। सीनेट साहब ने संभवतः महाराज के योगाचार्य होने की बात कर्नल और मैडम से सुनी थी। पत्र आने पर महाराज ने 1 मिनट सोचा और फिर यह उत्तर लिखाया कि आप काशी आने का कष्ट न उठाएं, मैं स्वयं ही प्रयाग आकर आपसे मिलूंगा। महाराज ने कहा था कि सीनेट साहब हमारे पास केवल योग की अद्भुत शक्ति देखने के लिए ही आना चाहते हैं, अतः जब वह आकर उन्हें न देखेंगे तो हताश होकर लौट जाएंगे और मेरे प्रति भी क्षुण्ण होंगे। आगे बात आती है, दयानंद, तुमने माता पिता और घर बार छोड़ दिया था केवल योग विद्या सीखने के लिए ही ना। योग विद्या अनंत अपार है। हमसे भी बहुत बड़े बड़े योगी बहुत संख्या में भारतवर्ष के वन जंगल पहाड़ पर्वत आश्रम तपोवन पर्वत कंदर और भू विवरों में हैं। ये लोग चक्षुओं के अंतराल में रहकर योग साधना और कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वे सब कुछ साधन मात्र ही हैं। साध्य वस्तु कुछ दूसरी ही है। उस एकमात्र साध्य वस्तु का नाम कैवल्य है। कैवल्य का दूसरा और तीसरा नाम मुक्ति या मोक्ष है। यदि मोक्ष की प्राप्ति न हुई तो विभूतियां किसी काम की नहीं। विभूतियां तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे अधीन होकर रहें। ये शक्तियां परार्थ के लिए या जीव सेवा में प्रयुक्त करो। अविद्या से मुक्त होना ही तुम्हारी मुक्ति है और इस मुक्ति से ही मृत्युंजय बनो। इस मृत्युंजय के लिए ही तुमने घर बार छोड़ा था। कैवल्य प्राप्ति के लिए आगे हिमालय की ओर गुरुजनों को ढूंढना। इस विषय में एक और पाद टिप्पणी है कि गुरुओं के इसी आदेश के पालन में स्वामी दयानंद ने काश्मीर, उत्तराखंड एवं तिब्बत के पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे योगियों का अनुसंधान किया था जिसका विवरण पाठकगण यथास्थान आगे पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे। तो एक पाठ टिप्पणी और अवशिष्ट है जो पिछली पाठ टिप्पणी के संदर्भ में बताई थी,
और जो मैंने सिनट साहब से कहा था कि वह ठीक है, क्योंकि मैं इन तमाशे की बातों को देखना दिखलाना उचित नहीं समझता, चाहे वे हाथ की चालाकी से हों, चाहे योग की रीति से हों, क्योंकि योग के किए कराए बिना किसी को भी योग का महत्व व इसमें सत्य प्रेम कभी नहीं हो सकता, वरन संदेह और आश्चर्य में पड़कर उसी तमाशे दिखलाने वाली की परीक्षा और सब सुधार की बातों को छोड़ तमाशे देखने को सब दिन चाहते हैं और उसके साधन करना स्वीकार नहीं करते। जैसे सिनट साहब को मैंने न दिखलाया और न दिखलाना चाहता हूँ, चाहे वे राजी रहें चाहे नाराज, क्योंकि जो मैं इसमें प्रवृत्त होऊं तो सब मूर्ख और पंडित मुझसे यही कहेंगे कि हमको भी कुछ योग के आश्चर्यजनक काम दिखलाइए, जैसा उसको आपने दिखलाया। ऐसी संसार की तमाशे की लीला मेरे साथ भी लग जाती, जैसी मैडम HP ब्लेवात्स्की के पीछे लगी हैं। ये ऋषि दयानंद के 14 जुलाई 1880 के पत्र से लिया गया संस्मरण है। अब गुरुजनों का आदेश और उपदेश स्वामी दयानंद ने शिरोधार्य किया और 1 वर्ष फिर से उन्होंने ध्यान धारणा समाधि में अर्थात संयम में व्यतीत किया। तब उन्होंने निश्चय किया कि 1 वर्ष और यहाँ रहकर पुनः सारे भारतवर्ष और हिमालय में भी घूम घूम कर योगियों का संधान करूंगा। अतः आगे ठीक 1 वर्ष के काल में उन्होंने अति सावधान रहकर गुरुजनों की प्रतीक्षा में समाधि साधना की थी। 1 वर्ष बाद उनके गुरु आबू पर्वत शिखर पर आए थे और आकर उनके निकट पहुंच गए थे। पूछे जाने पर स्वामी दयानंद ने अपने अनुभव में और उपलब्धि में आई हुई विभूतियों को उन्हें बताया था। महर्षि पतंजलि के राजयोग के अनुसार भिन्न भिन्न विषयों पर संयम धारण करने से अर्थात धारणा ध्यान समाधि के प्रयोग करने से विभिन्न अतीन्द्रिय शक्तियों का प्रकाश आ जाता है। यह सब उन्होंने उन्हें बताया। तब स्वामी दयानंद के अनुभव में जो जो शक्तियां आई थीं उनका उन्होंने वर्णन किया था, जैसे भूत और भविष्यत का ज्ञान, सब प्राणियों की भाषाओं का ज्ञान, पूर्व जन्मों का स्मरण, दूसरों के चित्तों का ज्ञान, अंतर्धान होना, अपने रूप शब्द स्पर्शादि को भी अंतर्हित करना, मृत्यु काल को जान लेना, बलवान पशुओं के अनुरूप बल प्राप्त होना, सूक्ष्म अंतराल में आवृत और अति दूरवर्ती वस्तुओं को देखना, लोक लोकांतर भुवनों को जानना, नक्षत्रों को जानना, नक्षत्रों की गतियों को जानना, क्षुधा और तृष्णा को जय करना, शरीर और मन को स्थिर करना, सिद्ध पुरुषों को देखना और उनसे बातचीत करना, वैराग्य लाभ का सहायक ज्ञान प्राप्त होना, स्वचित्त और परचित्त का ज्ञान, आत्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान या सूक्ष्म ज्ञान लाभ करना, चित्त का दूसरे शरीर में प्रवेश करना, शरीर को अत्यंत हल्का करना, इच्छा मृत्यु, शरीर को ब्रह्म तेज से उज्जवल करना, सूक्ष्म इंद्रिय शक्ति लाभ, आकाश गमन की शक्ति, चित्त के आवरण का नाश, महाभूतों को वशीभूत करना, महाभूत वशीभूत होने से अष्ट महासिद्धि अर्थात अणिमा लगिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य वशित्व ईशित्व और सत्य संकल्पता, काय संपत रूप लावण्य बल और दृढ़ता, शरीर का अटूट भाव, इंद्रिय संयम, अव्याहत गति शक्ति लाभ, पुरुष और प्रकृति का भेद ज्ञान, बंधन से मुक्ति, अलौकिक दिव्य विवेक ज्ञान, सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु ज्ञान, सब वस्तुओं के भेद ज्ञान, विवेक ज्ञान अर्थात पुरुष प्रकृति का भेद ज्ञान और कैवल्य लाभ। गुरुजनों से जब स्वामी दयानंद ने कहा कि इन सब विभूतियों में से अधिकांश विभूतियां उनके अनुभव के अंदर आ गई हैं, इस विषय में पाठ टिप्पणी है। स्वामी दयानंद के विभिन्न जीवन चरित्र को पढ़ने से इनमें से अनेक विभूतियों का लाभ उन्हें होने का परिज्ञान होता है। विस्तार भय से यहाँ उनका विवरण देना संभव नहीं है। वैसे अजमेर में उन्होंने स्वयं भी कहा था कि क्या आप सहमत हैं कि हम इतना बड़ा कार्य योग सिद्धि के बिना ही कर रहे हैं। योग की इन सिद्धियों के विषय में स्वामी दयानंद ने अपना एक व्याख्यान 5 जून 1880 को फर्रुखाबाद में दिया था। हुगली शास्त्रार्थ में भी उन्होंने अणिमादिक सिद्धियों को स्वीकारा है। तो आगे बात है
तो किसी गुरु ने क्षुधा पिपासा के बारे में उनसे पूछा था। तब उन्होंने कहा था कि आबू शिखर पर क्षुधा पिपासा उनके लिए समस्या के रूप में नहीं रही, वे अब अन्न जल के बिना ही महीनों तक रह सकते हैं। इस विषय में एक और पाठ टिप्पणी है। मैं लगातार कई दिन तक मध्याह्न में तप्त रेणु में पड़ा रहा हूँ और हिमाच्छादित पर्वतों में और गंगा तट पर नग्न और निराहार सोया हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 2 पृष्ठ संख्या 252। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।